ये एक बुक जो है मैंने कल ऐड कर लिया था, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और आपको ये दोबारा दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपना लोकल स्टोरेज में ये सेव है। ठीक है, फिर भाई इसके अंदर जो दिक्कत आ रही थी वो ये है कि आप इसमें ऐड कर सकते हो मल्टीपल, भाई आपने जैसे एलिमेंट्स है या प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आप स्टोर कर रहे हो तो एरे के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी समझ में आ गया। अब इसमें से एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, है ना। या फिर मैं जैसे भाई अभी एक सेपरेट एग्जांपल ले लेता हूँ। और थोड़ा सा जैसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि डिलीटिंग एन एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट है पहले तो क्रिएट कर लेते हैं। तो जब भी कोई आप जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, डिलीटिंग प्रोडक्ट बोल देता हूँ, तो मैं एक प्रोडक्ट का एरे बना लेता हूँ, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एरे है और इस प्रोडक्ट नाम का एरे के अंदर भाई प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है। तो हर प्रोडक्ट का एक जो है क्या है, ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके हो गए। तो हर प्रोडक्ट का देखो, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो हर प्रोडक्ट का एक आईडी होता है। ठीक है, जैसे हर स्टूडेंट का एक यूनिक नंबर होता है कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना। रोल नंबर भी सेम हो सकता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेम नहीं होगा, ज़िंदगी में सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हर प्रोडक्ट को एक आईडी देंगे। तो जैसे मैंने इसको आईडी दे दिया 1, सही बात है क्या। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक नाम दे सकते हैं, जैसे नेम मैंने दे दिया P1 प्रोडक्ट, या मैंने जैसे बोल दिया टीवी। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपका हो सकता है इसके अंदर। तो मेनली भाई एक पहचान करने के लिए मैंने नाम दे दिया, और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको एक और प्रोडक्ट बना लेता हूँ, इसका आईडी अलग होना चाहिए। ठीक है, ये कोई अलग टीवी है, या फिर ये जैसे टीवी हो गया, ये सैमसंग का हो गया, ये हो गया MI का हो गया। ठीक है, और एक और प्रोडक्ट अपन बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको मैंने दे दिया 10 नंबर दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया ये है मोबाइल, मोबाइल रेडमी का हो गया मोबाइल। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है आपके 3 प्रोडक्ट, इनको अगर आप रेंडर करना चाहो तो मैं इनको रेंडर भी कर सकता हूँ लूप लगा के। ठीक है, यहाँ पर इनको दिखा भी सकता हूँ कार्ड के शेप में। तो मैं एक कंटेनर लेता हूँ, जैसे मैं इससे बोल देता हूँ H1, ये तो है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैंने बोल दिया एक डिव लिया कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं ये सारे प्रोडक्ट को रख दूंगा। ठीक है, कार्ड की शेप में। तो देखिए क्या, यहाँ पर आते लेट कंटेनर, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने बोल दिया कंटेनर को सिलेक्ट कर लो। कंटेनर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर आपको एक कार्ड डालने, ये सारे प्रोडक्ट डालने कार्ड की शेप में। तो प्रोडक्ट्स का एक एरे है ये, है ना। तो इस पर एक लूप चला दूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी लेंथ तक आपको ये चला रहना। तो 0 से लेकर लेस देन प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, तो कितना चलेगा अभी, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो ये 0 1 2 है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे कार्ड की शेप देना है तो मैं बोल देता हूँ HTML आपको बनाना पड़ेगा, लेट कार्ड्स HTML इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर आप कार्ड ऐड कर दो। ये लो HTML के अंदर, कार्ड HTML के अंदर आप हर एक कार्ड का ये इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हो। तो डिव, और इसका क्लास हमने दे दिया कार्ड, और ये डिव, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ अब जैसे प्रोडक्ट्स का ith एलिमेंट डॉट नेम, नेम ही दिया मैंने। ठीक है, तो नाम आपको दिखना चाहिए। तो कुल मिला के जब ये लूप चल चुका होगा
जब आपके सामने जैसे ये कार्ड HTML में तीनों कार्ड का वो बन जाएगा, तो console.log एक HTML बन जाएगा स्ट्रिंग में, ये लो, ये ठीक है इस तरीके से। तो div क्लास कार्ड, पहले में टीवी आ गया MI का, दूसरे में टीवी सैमसंग का आ गया और तीसरे में मोबाइल आ गया रेडमी का, इस तरीके से। अब आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई इसमें ये देखो, ये टीवी जो है MI का है, अभी इसका मैं नाम चेंज कर दूँ, क्या पता गलती से ये जो MI जो है ये कैपिटल हो गया, नाम चेंज हो सकता है ना। लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, बस इसका जो सीरियल नंबर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, या इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो चेंज नहीं होगा। क्या पता है अपन ने जब इसकी एंट्री करी थी तो गलती से भाई अपन ने गलत उसका नाम दे दिया है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो नाम कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, अपना आईडी जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। तो मैं उस आईडी को भी यहाँ पे दे दूँ, कहीं पर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ div आईडी, ठीक है, और आईडी मैं खुद बना देता हूँ इसका। मैंने बोला कार्ड डैश और मैंने बोल दिया आई नहीं, प्रोडक्ट्स का जो ith एलिमेंट है उसके अंदर जो आईडी है वो, ठीक है। अब की बार देखो, अब की बार यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 10, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको देखो श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना उनका आईडी अलग अलग हो। अगर इनका आईडी अगर सेम हो गया तब आपका काम खराब है ना, और ये कभी भी ऐसा मैच नहीं होगा, ठीक है। बड़े बड़े जो फेसबुक ये इंस्टाग्राम चल रहे हैं, इनमें मेन खेल जो यही है कि सारी चीज़ें यूनिक है। भाई आपका जो मैसेज है वो आपके पास ही आता है क्या, वो किसी और के पास में नहीं जाता है। आप किसी दूसरे का मैसेज भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आप भाई जो चीज़ें आपको अलाउ करी गई केवल उतना कर सकते हो। तो अगर ये आईडी आप सेपरेट रख सकते हो तभी आपका काम वो चलता है, अदरवाइज वो है ना मिसमैच हो सकता है। तो अब मैं ये वाला जो HTML है उसको मैं कंटेनर में लगा दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ये लो। तो कंटेनर इक्वल टू कंटेनर डॉट इनर HTML इक्वल टू कार्ड्स HTML, ये लो। और ये तीनों प्रोडक्ट अपन को दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो अपन ने जैसे पिछली बार किया था वो इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है ना। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ कि हर कार्ड जो है उसकी विड्थ 200 पिक्सल होगी और हाइट जो है वो कम से कम जो है 300 पिक्सल तो होनी चाहिए, इस तरीके से बोल दिया। अच्छा 300 ज़्यादा हो गया, 200 पिक्सल, 150 पिक्सल। बॉक्स शेड जो है वो देते हैं 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, ये 0.3 इस तरीके से। और इनका जो पेरेंट है कंटेनर उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो डिस्प्ले ग्रिड कर दूं और ग्रिड कॉलम्स ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स वो कर देते हैं रिपीट ऐसा क्या था, रिपीट 1/4 रिपीट फंक्शन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कॉलम सही है। डिस्प्ले रिपीट 1/4, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया। मैं गैप दे सकता हूँ इसके अंदर, गैप मैंने दे दिया 10 पिक्सल का। और ये तो ये प्रोडक्ट बन गए। इन प्रोडक्ट को आप स्टाइल कर सकते हो अपनी मर्जी से। थोड़ा सा पैडिंग और देता हूँ बस इसमें 20 पिक्सल का पैडिंग। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये प्रोडक्ट आपके इनको डिलीट करना है,
तो मैं जब भी इस पर क्लिक करूँ तो सिंपलीफाई मैं कर सकता हूँ कि जैसे ही क्लिक करूँ डिलीट हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँ, यहाँ पर मुझे डिलीट का ऑप्शन दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे जो कार्ड मैं बना रहा हूँ, ये वाले कार्ड, इनके अंदर मैं एक डिलीट वाला बटन भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर और मैं बोल देता हूँ बटन। ठीक है, ऐसा बटन, बटन, और मैं बोल देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब ये डिलीट करेगा, लेकिन कौन से कार्ड को डिलीट करेगा, तो मैं जब भी ये डिलीट बटन प्रेस हो तो इस पे एक इवेंट लगना चाहिए, इवेंट लिसनर लगना चाहिए। मैं बोल देता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना। ऑन क्लिक मैं बोल देता हूँ डिलीट कार्ड। ठीक है, और ये फंक्शन मैं इस तरीके से चला लूँगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी इस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक होगा ये वाला फंक्शन चल जाए, बस इतना सा ही काम है। ठीक है, तो अब मैं जैसे यहाँ पर कंसोल में आता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डिलीट पर। ठीक है, ये क्लिक किया मैंने और ये एरर आ गया। ये क्या बोल रहा है, डिलीट कार्ड नाम का कोई फंक्शन आपने बनाया नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन बना सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, मैं बोलता हूँ डिलीट कार्ड नाम का फंक्शन, ये बना लिया। तो मैं बोल रहा हूँ console.log डिलीटिंग दिस कार्ड। सही बात है, इस कार्ड को मैं डिलीट करने वाला हूँ। अब कौन से कार्ड को डिलीट करना है ये और पता करना पड़ेगा, और ये जो बार बार में कंसोल में आ जाता ना, इसको मैं एक बार ऐसा कर, ठीक है, आ गया होगा। अब मैं जैसे इस पर डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या बोला, डिलीटिंग दिस कार्ड, है ना। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो भी ये क्या बोलेगा, डिलीटिंग दिस कार्ड। अभी ये पता कैसे लगेगा कि कौन से कार्ड को डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ में इसके अंदर पास कर सकता हूँ कि यहाँ पे डिलीट कार्ड के अंदर एक पैरामीटर कि कौन से कार्ड को डिलीट करना है, और आपके पास में कौन सा कार्ड है उसको पता करने के लिए मेरे पास में एक यूनिक आईडी दी हुई है हर कार्ड को। ठीक है, अगर मैं ये यूनिक आईडी पास कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा डिलीट कार्ड, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ, पास कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट का आईडी। सही बात है क्या। ठीक है, ये प्रोडक्ट का आईडी मैंने इसके अंदर दे दिया। अब मैं इसको बोल देता हूँ कि ये प्रोडक्ट का जो आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और इसको एक बार मैं यहाँ पे प्लस करके प्रिंट करा के दिखा दूँ आपको कि मिल क्या रहा है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा आपकी बात डिलीट पे, ये बोल रहा है कार्ड 1 को करना है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये बोला कार्ड 10 को करना है। ठीक है, और इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा कार्ड 2 को करना है। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास में ये नंबर आ रहा है ना, तो एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी, मैं इसको एक बार दिखा रहा हूँ आपको कार्ड को। एलिमेंट में जो कार्ड है आपका, इसको क्लोज कर देते हैं। ये कार्ड जो है इसमें देखो मैंने आईडी क्या दिया, 1 2 और क्या है 10। तो ये आईडी तो मैं बना सकता हूँ ना, कार्ड डैश और जो भी आईडी आपकी वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास में ये आ गया है तो मैं कौन सा कार्ड को डिलीट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कार्ड डैश, है ना, और ये जो भी आपका आईडी है विद आईडी ये। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा। कौन से कार्ड को डिलीट करना है, कार्ड 1 को करना है। कौन से कार्ड को करना है, कार्ड 10 को करना है। ये आ गया आईडी। ठीक है, और ये यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ इतना इतना, इसको लेट कार्ड सिलेक्टेड कार्ड आईडी इक्वल टू ये वाली चीज। ठीक है, ये आपका आईडी बन गया, आप इसको ऐसा लिख लो।
ठीक है, ये आपका आईडी है प्रॉपर। अब आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो सिलेक्ट कैसे करूं? लेट सिलेक्टेड कार्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड, और यहाँ पे आप दे दो ये आईडी। इसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हो ना, हैश भी हमने दे दिया साथ में। देखो अब ये यूनिक आईडी जो है कार्ड-1, कार्ड-2, कार्ड-10 उनको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और जो भी आपका सिलेक्ट हुआ है वो कार्ड आपका यहाँ पे बन गया। इस कार्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जैसे एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, console.log, ये लो, ये कार्ड आपका कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ऐसा किया, ठीक है। अब देखो मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कार्ड कौन सा सिलेक्ट हुआ है, जिसका आईडी क्या है 2, और इसके अंदर ये बटन वटन सब कुछ आएंगे, है ना। अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब की बार कौन सा आ गया है, ये आ गया है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस कार्ड को डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो रिमूव करना है तो जो सिलेक्टेड कार्ड है वो आपका ऑलरेडी सिलेक्ट तो हो ही गया है ना, उसको मैं बोलूँगा डॉट रिमूव हो जाओ, ठीक है। बस इतना ही काम है। तो अब की बार जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो देखना यहाँ से रिमूव होता गया, सैमसंग वाला रिमूव हो गया, ठीक है। MI वाला और ये वाला, सही है, ठीक है। सेव करते हैं इसको, दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वापस से सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे, वही 3 प्रोडक्ट दिखेंगे, आप इनमें से डिलीट कर सकते हो। यही चीज़ अब आपको उसमें करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपको हर पर्टिकुलर एलिमेंट को एक आईडी देना पड़ेगा जो यूनिक होगा, ठीक है, उसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि यूनिक आईडी आपको जनरेट करना है, कर सकते हैं क्या यूनिक आईडी, एक यूनिक आईडी जनरेट करना है, ठीक है। अब देखो, अब एरे आपने देख लिया, छोटा सा एग्जांपल। अब आप उस पर एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो इसको मैं यहीं पे एक बार पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको यूनिक आईडी कैसे जनरेट करना वो पता होना चाहिए, वो लॉजिक आपका बनना चाहिए। तो ये है प्रॉब्लम। आपके पास में एक एरे होगा आईडी का, लेट आईडी, ठीक है, और ये एरे एम्प्टी है। अब इसके अंदर जैसे कोई वैल्यू आपकी एक बार आ गई, रैंडम वैल्यू डालना है, रैंडमली वैल्यू डालना है 5, सही है क्या, 5 वैल्यू डालना है रैंडमली। लेकिन वो पांचों वैल्यू जो है ना वो सेम नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपका सेम नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कभी तो 1 आ जाए, कभी 5 आ जाए, कभी 4 आए, कभी 3 आए, कभी 2 आए, सही है ना। लेकिन ये सेम नहीं होगी। कभी ये ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू जो है चेंज होके ये 3 यहाँ पे आ गया, 5 2 4 ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये रैंडमली आप इसको इंसर्ट करेंगे, कर सकते हैं क्या? ऐसा ही तो होता है भाई रियल लाइफ में आपको पता थोड़ी रहेगा कि कौन सा यूजर कौन सा प्रोडक्ट पहले डालेगा, डालेगा भी कि नहीं डालेगा, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा रैंडमाइज करेंगे। तो ये एरे के अंदर पहले तो इंसर्ट करना आप देख लो कि चीज़ों को इंसर्ट कैसे करूँगा, रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पे लिया, ये बस लॉजिकल क्वेश्चन है। लेट वैल्यूज, ठीक है, रैंडम वैल्यूज इक्वल टू ये एम्प्टी एरे है वैल्यूज। अब इसके अंदर आपको 5 वैल्यू डालना है, तो पहले तो ये रैंडम वाला ही छोड़ दो, आपको 5 ही वैल्यू डालना है, ठीक है। और रैंडमली जनरेट करूँगा, क्लियर है। तो रैंडम वैल्यू में जनरेट करूँगा, मैं बोल देता हूँ एक फंक्शन लूप चला दूँ क्या, लूप चला देते चलो, है ना, 5 बार चलना चाहिए। जैसे मैं बोल देता हूँ कितना वैल्यू चाहिए लूप के अंदर, लेट वैल्यूज काउंट, है ना, कितना चाहिए आपको, मैं बोल देता हूँ 5 वैल्यू चाहिए। तो एक लूप चला देते हैं फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन वैल्यूज काउंट आई प्लस प्लस, ठीक है क्या, ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, कितनी बार चलेगा ये, 5 बार ही चलेगा, ठीक है। और 5 बार चलेगा तो मैं मैथ डॉट रैंडम से इसमें एक वैल्यू जनरेट कर लूँगा। आप इसको ऐसा करो ना, 5 तक कर लो,
ठीक है, +1 कर देना बाद में। ठीक है, तो पार्स इंट, और इस तरीके से हमने कर दिया, और ये आ गया प्लस। सही है। अब आप ये करो, ये जो वैल्यू आई है लेट वैल्यू, इसको इस एरे के अंदर पुट करना है। क्या लिखूं बता सकते हैं? इस एरे के अंदर डालना है, रैंडम वैल्यूज के अंदर। ये जो वैल्यू आपकी बनी है, ये 5 बार बनेगी रैंडम वैल्यू, आप इस एरे के अंदर डालना चाह रहे हो। कैसे करेंगे इसको? क्या लिखूं? रैंडम वैल्यूज डॉट पुश मेथड जो है उसके अंदर मैं डाल देता हूँ वैल्यू, राइट। ठीक है, अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। डॉट लॉग रैंडम वैल्यूज, 1 2 5 1 2, सही है, रैंडम वैल्यू है ये। ठीक है, 1 से लेके 5 तक के बीच की वैल्यू आ रही है, लेकिन अभी तक हमने वो नहीं लगाया कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वो है ना, वो लगाएंगे अब। तो पहले तो यही करना है। अब आप ये भी कर सकते हो कि एक बटन हो यहाँ पर, और ये जो वैल्यू इसमें आ रही है ये यहाँ पर आपको दिख जाए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिख जाए तो ज़्यादा बेटर है ना, मैं यहाँ पे आके देखूंगा उसके बजाय। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डॉट कंटेनर बना लेता हूँ, और कंटेनर के अंदर ये जैसे वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू, ठीक है, इंटू 5, और कभी जैसे 1 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जानी चाहिए कुल मिला के। चलो, तो डॉट वैल्यू विड्थ जो है 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA 000 0.3, और डिस्प्ले ग्रिड प्लेस कंटेंट सेंटर। ठीक है ना, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर जैसे कंटेनर को भी थोड़ा सा देता हूँ, कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप दे दिया 10 पिक्सल का, इस तरीके से। तो ये वैल्यू इस तरीके से आपको दिख जानी चाहिए, राइट। ठीक है, थोड़ा सा अगर कलर वाला चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर लो, बैकग्राउंड। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे एक बार डमी वैल्यू अपने रख दिया है, इसके अंदर कंटेंट डालेंगे। ठीक है, अब अपना जो भाई यहाँ से बन रहा है वो चीज़ यहाँ पे अपन को पुट करना है। तो सिंपली मैं ऐसा कर लेता हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे डैश डैश डैश, और जो वैल्यू अपन बनाएंगे वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो कंटेनर को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो ये कंटेनर लो, लेट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं बोल देता हूँ कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया, ये कंटेनर हो गया। अब मैं बोल देता हूँ लेट वैल्यूज HTML इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है ना, और अब ये देख लो, ये जो हर बार आप करते हो वैल्यूज HTML इज इक्वल टू, जो भी आप करते हो यहाँ पे वैल्यूज HTML इज इक्वल टू वैल्यूज HTML प्लस ये, और एक डिव बनाया, उसकी क्लास अपन ने दे दी वैल्यू। ठीक है, और इसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू। सही है क्या? ठीक है, और इसको बंद भी कर दो, बन गया वैल्यूज HTML। और ये कंटेनर के अंदर पुट कर दो, कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वैल्यूज HTML। सही है क्या? यही 33544 यहाँ पे दिख रहा है। अब आप इसको
एक तो यूनिक करना चाह रहे हो, ठीक है, यूनिक है ना। तो यूनिक कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे क्या तरीका होगा, जैसे मेरे पास में ये बॉक्स है, 5 बॉक्स दे रखे हैं और पांचों बॉक्स में आप वैल्यू डालते हो। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट बॉक्स में आपने 3 डाल दिया, ठीक है। तो जब आप 3 डाल चुके हैं तो सेकेंड टाइम जब आप वैल्यू डालोगे तब आप ये चेक करोगे क्या कि यहाँ पे पहले से 3 तो नहीं आ गया, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आ गया तो मैं 3 नहीं डालूंगा, फिर मैं कुछ और डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है सर्च वाला। सर्च वाला नॉर्मली आप इंसर्ट तो कर ही सकते हो, लेकिन सर्च करके ये बताऊं कि इसमें पहले से है कि नहीं है, ये डुप्लीकेट तो नहीं हो जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यही बोल देता हूँ यूनिक वैल्यू इनसाइड एरे, और इसके अंदर एक सर्च वाला ऑपरेशन और परफॉर्म करेंगे। तो एक एरे अगर आपको दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं, ये पता कर सकता हूँ क्या मैं, ठीक है। पता कर, जैसे कि ये आपका एरे दे रखा है, इसमें 2 जो है या इसमें जैसे 1 जो है ये है कि नहीं, ये पता कर सकता हूँ क्या है या नहीं, बस इतना, यस और नो, ठीक है। आप कैसे करते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, सर्च इफ द वैल्यू प्रेजेंट इन द एरे और नोट, ठीक है। ये जो सर्च वाला जो चीज़ है ये आपका ज़िंदगी भर आपको काम आएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, फीचर है, जो अपना दिमाग में काम नहीं करता। अपन कहीं पे भी जाएंगे पर सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। अपन को पूरा मॉल के अंदर खड़ा कर देंगे, अपन सर्च नहीं कर पाएंगे, अपन वहाँ पे अपन को बहुत जोर आएगा, ठीक है। तो सर्च करने वाला जो फंक्शन है वो आपको ईजिली दिया हुआ है। कैसे करना है, एक यहाँ पे बोल देता हूँ, लेट वैल्यूज 1 5 6, सही बात है, ठीक है। लेट यूजर सर्च, इनपुट जो है उसको सर्च करना है 3, ठीक है। ये कैसे सर्च कर, आप कैसे सर्च करोगे इसमें, अगर आप सर्च कर रहे हो कैसे सर्च करेंगे, क्या तरीका रहेगा, जैसे आपका सर्च कैसे करोगे, आप कैसे बता सकते हो कि इसके अंदर 3 है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है ना अपने पास में, तो तरीका क्या है भाई, देखो आप क्या करना चाह रहे हो, इसके अंदर से सर्च करना चाह रहे हो, तो बेसिकली अपना दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप वैसे नहीं सोच रहे हो, अपना दिमाग कैसे काम कर रहा है कि 3 जो लिया उसको मैं पहले एलिमेंट से मैंने कंपेयर किया कि ये जो 3 है ये एक के बराबर है क्या, नहीं है। ये 3 जो है ये 5 के बराबर है क्या, ये भी नहीं है। ये जो 3 है ये 3 के बराबर है क्या, यस, ठीक है, मिल गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना कि यहाँ पर हम इस वैल्यू को इस जैसे एरे है इसके हर एक एलिमेंट से कंपेयर करवा रहे हैं, है ना, ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हर एलिमेंट के साथ में हो सकता है, अभी तो 3 यहीं पे मिल गया, लेकिन कई बार अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि यहाँ पर 4 है, तब ये वैल्यू है कि नहीं है कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो मैं इससे भी कंपेयर कराऊंगा, इससे भी कराऊंगा, इससे भी कराऊंगा, इससे भी कराऊंगा, इससे भी कराऊंगा, तो फिर लास्ट में क्या बोलूँगा, नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही तो चीज़ होती है। तो अब आप यहाँ पर देखो, अगर आपको ये चलाना ही है लूप को, तो आप चलाओ, कितना चलाएंगे लूप को, जितना वैल्यू जो उतना बार चलाना पड़ेगा। तो 4 लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप चलेगा जितना वैल्यू है। अब मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिला कि नहीं मिला, लेट वैल्यू फाउंड, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया नहीं मिला, ठीक है, चेक ही नहीं किया तो मिलेगा कहाँ से, नहीं मिला, ठीक है। और मैं बोलूँगा यहाँ पर इफ वैल्यू कौन सा, जैसे ये सर्च इनपुट, इसको बोल देता हूँ सर्च इनपुट इक्वल टू वैल्यूज का जो ith एलिमेंट दोनों बराबर है, तब मैं क्या सेट कर दूंगा, इसको वैल्यू फाउंड को ट्रू सेट कर दूंगा। इतना ही तो काम करना है, ये लो। तो वैल्यूज फाउंड इक्वल टू ट्रू, तो पहले आपका वैल्यू फाउंड फॉल्स था, और ये वैल्यू फाउंड ट्रू कब होगा, जब आपका जो सर्च जो आप कर रहे हो वो और जो वैल्यू के अंदर जो अभी करंट वैल्यू चल रही है 1 या 5 या 3 या 7 जो भी है, वो अगर कहीं पे भी मैच कर जाती है तो वैल्यू फाउंड इक्वल टू क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। और अगर ये वैल्यू नहीं मिलेगी कहीं पे भी,
तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ, console डॉट लॉग वैल्यू फाउंड। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जैसे वैल्यू फाउंड इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे प्रेस कर देते हैं ये। क्या बोल रहा है, वैल्यू फाउंड फॉल्स, क्योंकि वैल्यू कौन सी थी, 4, ना तो इससे मैच हुई, ना इससे मैच हुई, ना इससे, ना इससे, ना इससे। चलो बहुत बढ़िया, मैं इसको बोलता हूँ 3 को सर्च करके बताओ क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैच हो गया। ठीक है, और जैसे ये मैच हो जाता है ना, वैसे मैं इस लूप को बंद कर सकता हूँ। ठीक है, बंद करने के लिए मेरे पास में क्या है, ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक कर दो। ठीक है, तो बस वही चीज़ें सेम है कि जैसे ये मिलेगा, अभी तो क्या हो रहा है देखो, अगर मैं ब्रेक नहीं करता हूँ ना, तो विषय ध्यान देना, मैं कॉन्सोल में प्रिंट कर रहा हूँ, console डॉट लॉग आई इज इक्वल टू आई। ठीक है ना, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलता है देखते हैं, 0 1 2 3 4, और क्या बोल रहा है, वैल्यू फाउंड। ठीक है, ट्रू, और ये वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है, ये भी आई प्रिंट कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो इसको बोल देता हूँ वैल्यू फाउंड एट वैल्यू फाउंड वाइल व्हेन आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो अब देखो 0 पे नहीं मैच हुआ, इसलिए केवल इसने ये वाली चीज़ प्रिंट करी। ठीक है, 1 पे नहीं हुआ, इसलिए केवल ये 1 प्रिंट किया। अब ये जो अगली बार 2 होगा, तो इसने 2 पे बोला वैल्यू मिल गया है, और वैल्यू को इसने प्रिंट भी कर दिया इस तरीके से, फिर 3 भी आ गया, फिर 4 भी आ गया। अभी तक ये चल रहा है। देखो, जब अपन को वैल्यू मिल ही गया है, तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्या, 3 और 4 को क्यों मैच करना है, ये तो चलता ही रहेगा। फिर अगर मेरे पास में 1000 वैल्यू है, तो मेरा प्रोसेसर तो वो नहीं में लग गया। ठीक है, और अगर वैल्यू स्टार्टिंग में मिल गई तो वहीं पे बंद कर दो ना, मिल गया तो खत्म। ठीक है, तब आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे वैल्यू मिल जाता है, ब्रेक कर दो आप इसको। अब की बार देखें, ये क्या बोला, 0 पे नहीं मिला, 1 पे नहीं मिला, 2 पे मिल गया, तो 2 पे मिल गया तो खत्म करो, आगे चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना तो 3 पे जाना है, ना 4 पे जाना है। तो जैसे ही वैल्यू मुझे मिल गया है ना, ये बराबर हो गया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया कि यहीं पे बंद कर दो, आगे लूप को जाना नहीं है, एग्जिट हो गया लूप से। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूँ 4, जो वैल्यू इसमें लूप में है ही नहीं, तो ये भी सर्च करेगा, ये भी 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 करेगा, लास्ट में बोल देगा नहीं मिला। ये लो, अपना प्रॉब्लम जो है वो अभी केवल इसको सर्च करना है। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना चाह रहे हो, तो मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ और एक और प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ। काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से। चलो, ये मेरा प्रोग्राम है, और इसके अंदर फाउंड कुछ करना नहीं है, ये कुछ नहीं आइटम पेश करना है, ये भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे सर्च तो कुछ करना ही नहीं है, या सर्च करना है, कितनी बार मिला है, चलो ऐसा कर दे। तो ठीक है, तो कितना कितना साल तक गिन लोगे इसको, है कितना साल तक गिनोगे तुम, नहीं गिन सकते ना। ठीक है, अगर मैं इसको 1000 लाख वैल्यू दे दूं, तो ये आपका काम है नहीं, इसमें क्यों दिमाग खपाना है, किसका काम है ये कंप्यूटर का काम है, राइट। ठीक है, तो कंप्यूटर को करने दो। तो ये 5 जो है, ये कहाँ कहाँ आ रहा है, ये कैसे देख लिया आपने, कैसे काउंट कर लिया, क्या किया, गिना। ठीक है, और गिन के रिकॉर्ड रखा कहीं पे। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक
काउंटर लिया, मेरे को क्या सर्च करना है 5, ठीक है, और आपने पहली वैल्यू से अरे ये 5 है क्या, नहीं है, और ये 5 है, ये हो गया 1, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, समझ में आया? ठीक है, क्या कर रहे हैं, मैं लूप तो कर रहा हूँ लेकिन एक वेरिएबल में लेके उसकी वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, मेंटली यही किया ना आपने, बस ये काम करना है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ वैल्यू काउंटर इजकल टू 0, स्टार्टिंग में मैंने काउंट किया ही नहीं तो 0 है, ठीक है। और जैसे अगर देखो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सारी वैल्यूज हैं उनके ऊपर लूप ओवर करूँगा और जहाँ पर भी ये वैल्यू मिल गई वहीं पे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं बोल देता हूँ जहाँ पर भी इफ यूजर सर्च इनपुट इक्वल टू वैल्यूज का जो ith एलिमेंट है वो, अगर ये मैच कर गया तो मैं क्या बोल दूंगा, वैल्यू काउंटर प्लस प्लस, क्या बोलते हो, बढ़ा दिया एक, ठीक है। और अब आप इसको console डॉट लॉग कर लो, वैल्यू इस तरीके से कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वैल्यू फाउंड वैल्यू काउंटर टाइम्स, ठीक है, इतनी बार एरे के अंदर मिल गया। चलो मैं कंसोल में लॉग कर लेता हूँ, और क्या दिक्कत आ रही है, वैल्यू ये क्या वैल्यूज है, ना 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 ना, ये है यूजर सर्च इनपुट जो अपन को सर्च करना है, ये इतनी बार मिल गया, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। 5 फाउंड 8 टाइम्स, ठीक है। चलो अब जैसे इसके अंदर कितना सर्च करना है, एक कितनी बार मिला है, एक जो है 4 बार मिला है, ठीक है, 2 6 बार मिल गया, 3 4 5 5 तो हो ही गया, 6 7 8 9 0, ठीक है, तो 10 मैंने दिया ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे वैल्यू आपके पास में आ गई है, अब ये देखो सबका वैल्यू काउंट कर सकता है, ये जो लॉजिक है ये सबका वैल्यू काउंट कर सकता है। अब इसमें नया प्रॉब्लम ये बन सकता है कि मैं मल्टीपल सबका बताऊं, एक का कितना, ये कितने हैं, यूनिक वैल्यू कितनी है ये पता करना है, या फिर ये भी बन सकता है कि भाई ये आपका इनमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा कौन कितनी बार आया है ना, 8 सबसे ज़्यादा कौन सा आया, वैसे 5 ही आया है, तो 5 सबसे सबसे कम कौन आया है, 7, तो इनमें से फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम जो है वो 7 की है। तो इस तरीके से भी बन सकता है लॉजिक, ठीक है। तो अब आप इसको हर एक वैल्यू के लिए देखो, हर एक वैल्यू के लिए देखो, सबसे पहले तो इसमें यूनिक वैल्यू निकालना है, यूनिक वैल्यू, ये एरे है इसके अंदर से यूनिक वैल्यू निकालो, यूनिक वैल्यू मतलब इसके अंदर जैसे 1 आ गया, फिर 1 को दोबारा काउंट नहीं करना है ना, फिर 2 3 भी है, 4 भी है, कहीं पे जैसे ये 7 का फ्रीक्वेंसी 2 बार है तो 7 को उड़ाई देता हूँ, 7 नहीं है बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 का फ्रीक्वेंसी 7 है ही नहीं, ठीक है, तो 7 आना ही नहीं चाहिए वहाँ पे अपना। तो कुल मिला के जैसे यूनिक वैल्यू कितनी है इसके अंदर, बस वो आनी चाहिए। कैसे करेंगे आप, कैसे करोगे इसको, एक एरे दे रहा हूँ, एक खाली टोकरी दे रहा हूँ, एक तो आपका टोकरी है जिसके अंदर कई सारी बॉल है, कई कलर की बॉल है, और एक टोकरी खाली देता हूँ आपको, ये लो, लेट
UNI यूनिक वैल्यूज, ठीक है। और ये एरे आपका खाली है, ये खाली एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डालना है, उठा के मत डालो या क्लोन कर लो जो भी है, लेकिन ये एक जो है एक बार आ गया, चलो इसको डाल दिया। 5 भी इससे पहले नहीं आया था, सबसे पहले आप क्या रखेंगे इसके अंदर, 1 रखेंगे, ठीक है। फिर जब आप 5 रखने वाले हैं तब आप ये चेक करेंगे कि इसके अंदर 5 पहले से है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं है तो मैं 5 भी रख दूंगा। फिर मैं बोलूँगा 3, अच्छा 3 भी नहीं है पहले से तो 3 भी रख दिया। फिर 6 भी नहीं है पहले से तो 6 भी रख दिया। फिर ये क्या बोल रहा है 5, तो ये नहीं रखूँगा क्योंकि 5 इसमें है पहले से, ठीक है। ये कैसे सर्च किया कि 5 पहले से है कि नहीं है, ये 5 मैंने सर्च करके सर्च कर लिया, ठीक है। ये जो अभी मेरी करंट वैल्यू है अगर इस एरिया के अंदर है तो नहीं डालना है, ठीक है। तो 5 हो गया, फिर 6, 7 है नहीं, 8, ठीक है। 5 नहीं, 5 के बाद में कितना है, 6 था ना, 5 हो गया, 8 है तो 8, ठीक है। फिर 2, 4, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये आपकी आ गई, बस खत्म, ठीक है। ये कैसे बन सकता है, मैंने तरीके आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लें, आज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। यूनिक वैल्यू एक एरिया के अंदर छांट के डाल देनी है। चलो तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिल्टरिंग यूनिक वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम एन एरे। ये लो, और ये एरे आपका खाली पड़ा है, कुछ सर्च मुझे करना है नहीं, ठीक है। और वैल्यू काउंटर जो है आपका ये है, एक लूप आपको चलाना ही पड़ेगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक वैल्यूज नाम का एरे है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, और एक खाली एरे है जिसके अंदर वैल्यू हम जो यूनिक होगी वो रखेंगे। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वैल्यू जो है ना उसका जो ith एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी 1 आएगा सबसे पहले, ठीक है, वो इस एरे में है कि नहीं है, ये कैसे सर्च करो, कैसे सर्च करो, कैसे सर्च कर सकते हैं, इस एरे की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अगर इस एरे की लेंथ जो है 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, है ना, ये यूनिक ही है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन चेक इफ वैल्यू प्रेजेंट, या एग्जिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करनी है तो वो यहाँ पर वैल्यू इसमें दे दूंगा। तो मैं ये फंक्शन जो है बस ये चेक करके बताएगा ये वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है, या इसके अंदर है कि नहीं है, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर चेक कर रहे हैं, तो मैं बोल देता हूँ इसके अंदर 5 है कि नहीं है, ठीक है, या जैसे इसके अंदर वैल्यू दे दिया और यहाँ पे बोल देते हैं इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो ऐसे कॉल करूँगा, चेक इफ वैल्यू एग्जिस्ट, और इसके अंदर चेक करके बताओ कि 5 है कि नहीं है, कौन से एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर से चेक करके बता देना। तो अब एक काम करते हैं, मैं इस एरिया के अंदर से चेक करना चाहूँगा तो कैसे चेक करूँगा, इस एरिया का लेंथ निकाल लूँगा, उतना लूप चलाऊँगा और उसमें चेक कर लूँगा, वही सेम आपका फंक्शन है। तो मैं बोलता हूँ एक वेरिएबल मैंने लिया लेट, ठीक है, वैल्यू प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स, नहीं मिल रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं है। और लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन यूनिक वैल्यूज डॉट लेंथ
आई प्लस। सही है क्या? इसकी लेंथ कितनी निकलेगी? इसकी लेंथ, यूनिक वैल्यू इसकी लेंथ कितनी निकलेगी अभी? 0। तो पहली बार में तो लूप चलेगा नहीं, पहली बार में लूप नहीं चलेगा, तो ये जो वैल्यू आप रिटर्न कर दोगे एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इसको रिटर्न करूँगा वैल्यू प्रेजेंट, ठीक है, ये इसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया, तो क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन? क्या बोलेगा? फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, इफ वैल्यू इक्वल टू यूनिक वैल्यूज का जो ith एलिमेंट है उसमें कहीं पे भी मैच हो गई है, ठीक है, इसका मतलब पहले से है वो। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा? वैल्यू प्रेजेंट इक्वल टू ट्रू। सही है? ठीक है, ठीक है, ये एक छोटा सा फंक्शन है जो इस एरे के अंदर से चेक करेगा कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, चलो छोटा सा यहाँ पर बस इतना सा काम करते हैं। यूनिक वैल्यू जो है इसके अंदर मैं पहले चेक करता हूँ ये 5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। console डॉट लॉग चेकिंग इफ 5 एग्जिस्ट। ये क्या बोल रहा है? फॉल्स बोल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 5 डाल दूं ऐसा, अब ये क्या बोल रहा है? ट्रू बोल रहा है। तो एक फंक्शन हमने बनाया चेक इफ वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है, जो इस यूनिक वैल्यू के अंदर से कोई वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको बस बताता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए हम ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एम्प्टी है, मैं बोलूँगा इफ ये वाला जो है ये ट्रू फॉल्स देगा। ठीक है, और जो भी वैल्यू मेरी है वैल्यूज के अंदर से वो मैं डाल के चेक कर लूँगा। ठीक है, अगर एरे के अंदर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तब तो ये ट्रू देगा, है ना, अदरवाइज फॉल्स देगा, तब तो मुझे कुछ करना नहीं है। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तब तो मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती है एल्स, ठीक है, तब मैं इसको यूनिक वैल्यूज़ के अंदर डॉट पुश कर दूंगा और वैल्यूज़ का जो ith एलिमेंट है वैल्यूज़ उसको मैं इसके अंदर पुश कर दूंगा। ठीक है, एक बार इसको इस लूप के बाद में प्रिंट करके देख लेता हूँ। console डॉट लॉग यूनिक वैल्यूज, ये मेरी यूनिक वैल्यूज है। सही है क्या? 7 वैल्यू, इनमें से भी अगर मैं उड़ा दूँ कुछ रैंडमली कुछ उड़ा दिया, अब ये ऑटोमेटिकली यूनिक वैल्यू निकाल के दे देगा। अच्छा अभी भी है क्या? ये लो, इतनी वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, कितनी वैल्यू है टोटल यूनिक वैल्यू? 5, ये भी काउंट करके दे रहा है आपको। तो आज के लिए मैं इसको इतना कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर